साल था 2005 का। जापान का स्टॉक मार्केट अचानक हिल गया। लिवडोर नाम की कंपनी पर रेड पड़ी और उसके शेयर्स में ऐसी सेलिंग आई कि पूरा टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का सिस्टम क्रैश हो गया। हर ट्रेडर पैनिक में था। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस अपने पोजीशंस बचाने में लगे थे। लेकिन इसी अफरा तफरी के बीच एक 26 साल का लड़का अपने कमरे में बैठा, बिना किसी हड़बड़ी के कामली अपने स्क्रीन को देख रहा था। उसका नाम था ताकाशी कोतेगावा, जिसे बाद में दुनिया जानने लगी बीएनएफ के नाम से। उस एक दिन में, जब पूरा बाजार खून के आंसू रो रहा था, बीएनएफ ने अकेले करीब 2 बिलियन येन कमा लिए। ये कोई किस्मत की बात नहीं थी। ये सालों की पेशेंस, डिसिप्लिन और एक ऐसी ट्रेडिंग साइकोलॉजी का नतीजा था जिसे आज भी लोग समझने की कोशिश करते हैं। बीएनएफ की कहानी शुरू होती है साल 1999 से, जब वो एक कॉलेज स्टूडेंट था। उसके पिता ने उसे शुरुआती कैपिटल दिया, करीब 1.6 मिलियन येन। उस पैसे से उसने स्टॉक मार्केट में एंट्री ली। लेकिन जो चीज़ उसे बाकी ट्रेडर से अलग करती थी, वो था उसका पेशेंस के प्रति ऑब्सेशन। जहां बाकी लोग दिन भर स्क्रीन से चिपके रहते थे, हर छोटी मूवमेंट पर ट्रेड लेते थे, वहीं बीएनएफ घंटों तक कुछ नहीं करता था। वो सिर्फ बैठा रहता, देखता रहता और वेट करता रहता। थर्ड पर्सन में कहें तो ट्रेडर के लिए सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो हर समय कुछ ना कुछ करना चाहता है। मार्केट खुला है तो ट्रेड लेना ही है। ये मानसिकता ज़्यादातर ट्रेडर्स को बर्बाद कर देती है। लेकिन बीएनएफ ने इसका उल्टा रास्ता चुना। उसने खुद को सिखाया कि जब तक उसका एज क्लियर ना हो, तब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना है। यही वजह थी कि साल के करीब 300 ट्रेडिंग डेज में से वो शायद 4-0-5-0 दिन ही एक्टिव ट्रेड लेता था। बाकी दिन सिर्फ ऑब्जर्वेशन में जाते थे। एक ट्रेडर के लिए ये सुनना अजीब लग सकता है। हम सबको सिखाया जाता है कि एक्शन जरूरी है, कि अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो। लेकिन बीएनएफ की सोच बिल्कुल अलग थी। उसके लिए पेशेंस खुद एक स्ट्रैटेजी थी। वो मानता था कि मार्केट रोज अच्छे सेटअप्स नहीं देता। ज्यादातर दिन नॉइज होते हैं, और नॉइज में ट्रेड लेना सिर्फ अपनी कैपिटल को धीरे धीरे खत्म करना है। उसकी ट्रेडिंग स्टाइल का कोर था डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग का मिश्रण, जिसमें वो सिर्फ उन स्टॉक्स को टारगेट करता था जहां कोई बड़ा न्यूज़ इवेंट, कोई शार्प प्राइस मूवमेंट या कोई एक्सट्रीम ओवरसोल्ड कंडीशन बने हो। जब बाकी मार्केट पार्टिसिपेंट्स डर के मारे बेच रहे होते, तब बीएनएफ अंदर घुसता। जब बाकी लोग ग्रीड में खरीद रहे होते, तब वो बाहर निकल जाता। ये कॉन्ट्रेरियन अप्रोच उसकी पूरी साइकोलॉजी का आधार था। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है। ये कॉन्ट्रेरियन होना कोई इमोशनल डिसीजन नहीं था। ये एक कैलकुलेटेड प्रोबेबिलिटी बेस्ड डिसीजन था। बीएनएफ हर ट्रेड से पहले खुद से एक सवाल पूछता था, क्या ये मेरा सेटअप है या मैं सिर्फ बोरियत की वजह से ट्रेड ले रहा हूँ? यही सवाल हर ट्रेडर को खुद से पूछना चाहिए। ज़्यादातर लॉसेस तब होते हैं जब ट्रेडर बोर हो जाता है और सिर्फ कुछ करने के लिए ट्रेड ले लेता है। 2005 की लेवडाउन शॉक की घटना के अलावा एक और मशहूर किस्सा है बीएनएफ का। जब जेसीओम नाम की कंपनी के शेयर्स में एक ब्रोकर से गलती से गलत ऑर्डर चला गया, पूरे मार्केट में कियोस फैल गया, तब भी बीएनएफ ने उसी काम दिमाग से उस अपॉर्चुनिटी को भुनाया और करोड़ों कमाए। हर बार जब बाकी लोग डर में होते थे, वो उस डर को अपने फायदे में बदल लेता था। अब सवाल ये उठता है, ये पेशेंस सीखी कैसे जाती है? क्या ये कोई नेचुरल टैलेंट है या प्रैक्टिस से आती है? ट्रेडिंग साइकोलॉजी की दुनिया में मार्क डिलस जैसे एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं कि पेशेंस कोई पर्सनालिटी ट्रेट नहीं, बल्कि एक ट्रेन स्किल है। बीएनएफ ने भी सालों तक अपने आप को ट्रेन किया। शुरुआत में उसे भी लॉसेस हुए, उसे भी ओवर ट्रेडिंग की आदत थी। लेकिन उसने धीरे धीरे अपने ट्रेडिंग जर्नल में हर मिस्टेक को एनालाइज किया और समझा कि उसकी सबसे बड़ी लॉसेस तब होती थी जब वो जल्दबाजी में ट्रेड लेता था। एक ट्रेडर को यहाँ से एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम है कुछ ना करना। जब आपके सामने स्क्रीन पर प्राइस हिल रही हो, हर कैंडल कुछ नया बता रही हो, तब खुद को रोकना, वेट करना और सिर्फ अपने सेटअप का इंतजार करना, ये सबसे कठिन डिसिप्लिन है। लेकिन यही डिसिप्लिन लंबे समय में सबसे बड़ा एज बनती है। बीएनएफ की एक और खासियत थी, वो कभी भी अपनी सक्सेस का ढिंढोरा नहीं पीटता था। वो सालों तक एनोनिमस रहा, मीडिया से दूर, बिना किसी सोशल मीडिया प्रेजेंस के। उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने क्राफ्ट पर था, बाहरी वैल्यूएशन पर नहीं। आज के ज़माने में जहां हर ट्रेडर अपनी हर छोटी विन को सोशल मीडिया पर दिखाना चाहता है, बीएनएफ का ये साइलेंट अप्रोच एक बड़ा सबक है। असली मास्टर अपने काम को खुद बोल लेता है, वो शोर नहीं मचाता। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। बीएनएफ का पूरा ट्रेडिंग मॉडल इस समझ पर टिका था कि हर ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी इवेंट है। उसे पता था कि हर सेटअप 100% काम नहीं करेगा। लेकिन उसने अपने आप को इस तरह ट्रेन किया कि वो हर ट्रेड को इंडिविजुअली नहीं, बल्कि एक बड़े सैंपल साइज के हिस्से के रूप में देखता था। यही सोच है जो एक कैसीनो ओनर की होती है। हर इंडिविजुअल बेट में अनसर्टेनिटी होती है, लेकिन बड़ी संख्या में बेट्स के ऊपर एक मैथमेटिकल एज हमेशा जीतता है। यही वजह है कि जब उसकी कोई एक ट्रेड गलत हो जाती थी, वो इमोशनली टूटता नहीं था। उसे पता था कि ये सिर्फ एक आउटकम है, उसके ओवरऑल सिस्टम का हिस्सा। उसका फोकस हमेशा प्रोसेस पर होता था, इंडिविजुअल रिजल्ट पर नहीं। ये मानसिकता, प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग, आज भी सबसे महत्वपूर्ण ट्रेडिंग साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट मानी जाती है।
बीएनएफ ने अपनी शुरुआती 1.6 मिलियन येन की कैपिटल को कुछ ही सालों में करीब 20 बिलियन येन से ज़्यादा में बदल दिया। ये सिर्फ एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कहानी नहीं है, ये पेशेंस, डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल की कहानी है। उसने कभी भी अपने आप को मार्केट से बड़ा नहीं समझा। हर दिन वो एक स्टूडेंट की तरह मार्केट को अप्रोच करता था, हम्बल रहकर, बिना ईगो के। एक ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का ईगो होता है। जब एक ट्रेड प्रॉफिट में जाती है, ईगो कहता है मैं सही हूँ, मुझे और लेना चाहिए। जब एक ट्रेड लॉस में जाती है, ईगो कहता है मार्केट गलत है, मुझे रिवेंज लेना चाहिए। बीएनएफ ने इस ईगो को पूरी तरह से अपने डिसीजन मेकिंग से अलग रखा। उसके लिए हर ट्रेड सिर्फ नंबर्स का खेल था, इमोशंस का नहीं। आज जब हम अपनी ट्रेडिंग जर्नी को देखते हैं तो बीएनएफ की कहानी से एक साफ सबक मिलता है। पेशेंस कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। मार्केट रोज आपको मौका नहीं देगा, और ये बिल्कुल ठीक है। असली स्किल ये नहीं है कि आप कितनी बार ट्रेड लेते हैं, बल्कि ये है कि आप कितनी बार सही समय पर सही सेटअप पर ट्रेड लेते हैं। जो ट्रेडर दिन भर स्क्रीन से चिपका रहता है, हर मूवमेंट पर रिएक्ट करता है, वो जल्दी बर्न आउट हो जाता है। लेकिन जो ट्रेडर पेशेंस के साथ अपने एज का इंतजार करता है, वो लंबे समय तक मार्केट में टिका रहता है। यही डिफरेंस है एक गैम्बलर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच। बीएनएफ की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि एक्सट्रीम इवेंट्स जैसे मार्केट क्रैशेस या शार्प करेक्शंस, ये डरने की चीज़ नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी की चीज़ होती हैं, बशर्ते आपके पास सही प्रिपरेशन और सही माइंडसेट हो। जब बाकी सब पैनिक में होते हैं, तब एक डिसिप्लिन ट्रेडर अपनी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है। एक और चीज़ जो बीएनएफ की ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बाकी ट्रेडर से अलग करती है, वो है रिस्क मैनेजमेंट के प्रति उसका रिस्पेक्ट। भले ही उसकी कैपिटल बिलियंस में पहुंच गई थी, फिर भी वो कभी भी अपनी पोजीशन साइज को लेकर केयरलेस नहीं हुआ। हर ट्रेड में उसे पता होता था कि अगर ये गलत गई तो कितना नुकसान होगा, और वो नुकसान उसे एक्सेप्टेबल लगता था या नहीं। यही सोच एक बिगिनर ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा फर्क बनाती है। बिगिनर पहले एंट्री लेता है, फिर सोचता है कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। प्रोफेशनल पहले स्टॉप लॉस डिसाइड करता है, फिर एंट्री लेता है। बीएनएफ के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि उसने कभी भी अपनी स्ट्रैटेजी को फिक्स नहीं रखा। जैसे जैसे मार्केट की कंडीशंस बदलती गईं, उसने अपने आप को अडाप्ट किया। लेकिन जो चीज़ कभी नहीं बदली, वो था उसका कोर प्रिंसिपल, पेशेंस और प्रोबेबिलिटी के ऊपर भरोसा। स्ट्रैटेजी बदल सकती है, टूल्स बदल सकते हैं, इंडिकेटर्स बदल सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजी का फाउंडेशन हमेशा वही रहना चाहिए। बहुत सारे ट्रेडर्स हर कुछ हफ्तों में अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदल देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है नया सिस्टम उन्हें रातों रात प्रॉफिटेबल बना देगा। लेकिन असली समस्या स्ट्रैटेजी में नहीं, माइंडसेट में होती है। जब तक पेशेंस और डिसिप्लिन नहीं आएगा, कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। एक और बहुत ज़रूरी सबक है बीएनएफ की ज़िंदगी से, कंसिस्टेंसी का महत्व। उसने रातों रात करोड़पति बनने की कोशिश नहीं की। उसकी ग्रोथ साल दर साल हुई, एक सॉलिड फाउंडेशन के ऊपर। हर साल उसने अपने पिछले साल के मिस्टेक से सीखा, अपने प्रोसेस को रिफाइन किया और धीरे धीरे अपनी स्किल को शार्पन किया। ये कोई ओवरनाइट सक्सेस की कहानी नहीं है, ये सालों की मेहनत, पेशेंस और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की कहानी है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा इल्यूजन यही है कि लोग सोचते हैं कोई एक सीक्रेट इंडिकेटर या सीक्रेट स्ट्रैटेजी उन्हें सक्सेसफुल बना देगी। लेकिन बीएनएफ की कहानी हमें बताती है कि असली सीक्रेट कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर है। आपकी पेशेंस में, आपके डिसिप्लिन में, और मार्केट को रिस्पेक्ट करने की आपकी क्षमता में। तो अगली बार जब आपका मन करे कि सिर्फ बोरियत की वजह से ट्रेड ले, तब याद रखिएगा उस लड़के को जो अपने कमरे में घंटों चुपचाप बैठा रहता, बिना किसी हड़बड़ी के अपने सेटअप का इंतजार करता था। पेशेंस सिर्फ एक वर्चू नहीं, ट्रेडिंग में यही असली एज है। अल्फा जोन GS2 पर हम ऐसे ही ट्रेडिंग साइकोलॉजी की कहानियां लेकर आते रहते हैं, ताकि आप भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी में सही माइंडसेट बना सकें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने ट्रेडिंग डिसिप्लिन पर काम करते रहें। याद रखिए, मार्केट हमेशा रहेगा, लेकिन आपकी कैपिटल और आपका मानसिक संतुलन, यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है।